অখিল ভাৰতবৰ্ষীয় নাটযোগী সমাজৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ৰাধেশ্যাম বৰদোৱাজী আৰু তেখেতৰ লগত এয়া তেখেতৰ সহধৰ্মিনী আৰু ৰাধেশ্যাম বৰদোৱাজী আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনীক অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সদস্যসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। जगत गुरु महायोगी नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथाय नमः। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोल दादा मच्छंदर नाथ की। मंच पर बैठे हुए सम्मानित मेरे नेतागण, मातृशक्ति भाइयों और बहनों, आज मुझे असम की धरती पे छठी दफा आने का मौका दिया आप लोगों के दर्शन करने के लिए। 5 दफा मैं पहले आ चुका हूं और बड़े बड़े सम्मेलन हुए। नाथ परंपरा के बारे में आप लोगों को सबको ज्ञान है, सिर्फ उस पर अमल करने की बात है। सब लोग बता जाते हैं हम कौन है क्या है, इसके बारे में सब जानते हैं। इस पे अमल करना बड़ा जरूरी है। मैं सारे हिंदुस्तान में लगभग घूमा हूं, हर स्टेटों में घूमा हूं। हमारे बच्चों के लिए यदि हमने कोई कार्य करना है आगे आने वाली जनरेशन के लिए, तो हमें अपने बच्चों को एसटी में लाना पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करके लोभन दे के चली जाती हैं। जैसे आपके धीरेन्द्र भाई ने बताया, डॉक्टर आयोग बना डीएनटी का, बाल किशन रेणके जी उसके आयोग के चेयरमैन बनाए और उन्होंने सारे हिंदुस्तान में घूम के ये दिखाया कि ये हमारी आयोग की रिपोर्ट बनी है 76 पेज की, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट फायदा हमारी नाथ जोगियों को होता है। वह पार्लियामेंट में पड़ी रही, कांग्रेस सरकार ने कुछ उसका ध्यान नहीं दिया। समय आया, डॉक्टर रेणके ने जंतर मंतर के ऊपर धरना दिया। उस धरने में 6 एमपी आए थे और मैंने भी अपने समाज के, हिंदुस्तान के बहुत लोगों को बुलाया था। ये सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। जब भी ये सरकार नहीं मानी कांग्रेस और चली गई, उसके बाद बीजेपी आई, डॉक्टर इत्ते को बनाया, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश करी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में आज तक कोई सुनाई नहीं हुई हम लोगों की। क्यों? उन्हें पता है अगर ये लागू हो गया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा। ये अगर ध्यान नहीं दे रहे तो आप लोगों को एसटी में खूब मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमारे छात्र संगठन ने जंतर मंतर पर जाके आप लोगों के लिए दर्शन प्रदर्शन किए, दिन रात मेहनत करी यहाँ पे आप लोगों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए। इन लड़कों के साथ, युवाओं के साथ मैं तन धन मन से जब भी याद करेंगे दिल्ली में हाजिर हूं, जब भी कहेंगे। एसटी में मैं 2000 से लड़ाई लड़ रहा हूं और यही चाहता हूं कि हमारे बच्चे एसटी में आए। ये सब पेपर 2000 से अप टू डेट है मेरे पास। क्यों? एक छोटी सी जाति राजस्थान में है, मीना। मीना जाति एसटी में आने से जो उसको फायदा मिला वो किसी को नहीं मिला।
आप देख रहोगे कि जितने मीना अफसर हैं और किसी जाति में नहीं है। मैं 20 मीना आईएसओ को जानता हूं, उनकी औलाद भी आईएएस है। हमको सरकारें कोई बेनिफिट नहीं दे रही, लगातार हम इसी के ऊपर भाग दौड़ कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बताया था धीरेन्द्र जी ने, वो सारे सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, हिमाचल के, J&K के, जहां के भी चाहिए आप लोगों को सबको मिलेंगे। क्यों? उन्होंने परिश्रम किया है। आप ये जलसा करके खत्म कर देते हो, इसके पीछे लगे रहो। मैंने तो हर मुख्यमंत्री के, हिंदुस्तान के, सबको लिखा है कि नाथ परंपरा का एक अध्याय हमारे आपके पाठ्यक्रम में होना चाहिए। सबकी चिट्ठियां मेरे पर गई हुई हैं, आपके असम के चीफ मिनिस्टर की भी गई है, और ये मैं लागू करा के छोड़ूंगा। इसी प्रकार दिल्ली में एनसीईआरटी की किताबें के अंदर एक अध्याय हमारे नाथ संप्रदाय का होना चाहिए और हमारी संस्कृति के बारे में सबको पता होना चाहिए। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप लोगों को फिर बात यही बताता हूं, आप लोगों को सुबह शाम अपने गुरु महाराजों की पूजा करनी चाहिए और किसी मंदिरों में इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि आप लोगों के पास बाबा गोरखनाथ जैसे शिव खुद हैं, तो आप किस लिए इधर उधर भटकते हैं? जितना भगवान गोरखनाथ ने आप लोगों को बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप इनके पद कमलों पे चले और इनके नियम अनुसार इनकी पूजा करें और सत्य पे चले, झूठ बात से बिल्कुल दूर रहें। भगवान गोरखनाथ ने कितने कदे शिष्य हुए उनके, राजा भर्तृहरि जैसे चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? जिसके अधीन 108 राजे हों। वो भगवान गोरखनाथ के शिष्य बने थे। चौरंगीनाथ सियालकोट के राजा सूर्यभान के पुत्र थे, वो उनके शिष्य बने। सारा राजस्थान मेवाड़ भगवान गोरखनाथ की देन है। नहीं तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ओबीसी में हम बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना मिल रहा। उसमें 36 जातियां आ गई हैं। जाट समुदाय जो कि सबसे ऊंचा कहलाता है, वो भी ओबीसी में आ रहा है, तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? इस प्रकार आप सारे हिंदुस्तान में इस बात की आग लगी हुई है कि हमें एसटी में डाला जाए, और ये होके रहेगा अगर आप ऐसी हिम्मत करते रहे तो। इस सरकारों ने हमारे साथ जो अत्याचार किया है वो किसी के साथ नहीं किया। जितनी लड़ाइयां इस देश के अंदर ब्रिटिश सरकार से हमारे आदमियों ने लड़ी, उनको एक सर्टिफिकेट तक इन्होंने नहीं दिया, और लोग बाग क्रांतिकारी संघों के नाते अपनी पेंशन ले रहे हैं, सारी सुविधा ले रहे हैं। सरकारें आती है जाती है, मैं आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अब के जो भी सरकार आए, पहले यही डिमांड रखी जाए, वोट हम उसको देंगे जो हमारी समस्याएं हल करेगा। इन्हीं बातों के साथ अभी हमारे हरियाणा के अंदर सारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री लगे रहो। मैंने तो हर मुख्यमंत्री के, हिंदुस्तान के, सबको लिखा। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। नाथ जोगी छात्र संघ जिंदाबाद, नाथ जोगी छात्र संघ जिंदाबाद। नो एसटी, नो एसटी। नमस्कार, मैं अनूप जोगी, नाथ समाज हरियाणा नाथ जोगी ओराइसु नाथ जोगी छात्र संघ मुकेल्य होएगा उपस्थित वरी फल लगी से असम की भूमि पर आकर ऐसे गौरव की अनुभूति, मैं हिंदी में बोलूंगा, माफ करना मुझे असमिया नहीं आती। जो भी अभी बोला भाई साहब ने मुझे बताया था तो मैंने बोल दिया। लेकिन जो असम है निश्चित तौर से पूर्व का एक मोती है, और उसी मोतियों की माला में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राधेश्याम भारद्वाज जी
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कश्मीरी देवी जी, मेरी धर्मपत्नी गीता जी और यहाँ छात्र संगठन के बहुत ही जुझारू मेरे भाई लक्ष्मण नाथ जी, और जिन्होंने दिल्ली तक आपके असम के समाज का डंका बजाया, भाई अरविंदो नाथ जी और उनकी पूरी टीम। यहाँ पर उपस्थित योगी धीरेन्द्र नाथ जी, डॉक्टर दिनेश नाथ जी, हरकुमार नाथ जी, दमोदर नाथ जी, बसंत नाथ जी, विष्णु नाथ जी, और भी जिन साथियों के मैं नाम नहीं जानता, उपस्थित मंच, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं हरियाणा से विशेष परिस्थितियों में भाई अरविंदो जी के द्वारा और अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया। हरियाणा में बहुत काम हुआ। अभी हमने एक नारा दिया, नो एसटी नो रैश। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा में इतिहास का प्राध्यापक हूं, लेक्चरर इन हिस्ट्री। उसी के नाते ये जो आपका असम, जिसको मैंने मोती कहा, कभी अहोम के नाम से जाना जाता था, कभी प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। आज की परिस्थितियों में